अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। पिक्चर्स देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि आज के व्लॉग में मैं आपसे क्या शेयर करने वाली हूँ। तो आज का व्लॉग सिला की हेयर केयर रूटीन से स्टार्ट हो रहा है। मैं एवरी सैटरडे और संडे सिला के हेयर्स के साथ यही ट्रीटमेंट करती हूँ। सबसे पहले मैं इसके हेयर्स में ऑयल लगाती हूँ, बिल्कुल वॉश किए हुए हेयर्स में। और ऑयल जो मैं यूज़ करती हूँ, जो इसके पापा खुद बनाते हैं वो वाला। तो मैं सबसे पहले इसके हेयर्स में अच्छे से ब्रश करने के बाद ऑयल लगा के मसाज कर देती हूँ और उसको तकरीबन 5-1 मिनट के लिए मसाज करती हूँ। वो तंग आ जाती है, कहती मम्मा आप ये क्या करती हैं। उसको भी इस चीज़ का पता नहीं चला कि मसाज करने से शायद हमें रिलीफ़ मिलता है। कहती है मम्मा पता नहीं मुझे क्या होता है, अब मुझे ऐसे मत किया करें। शायद उसको नींद आने स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अभी उसको समझ नहीं आती। तो मैं अच्छे से इसके हेयर्स में ऑयल लगा के मसाज कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसकी टेल बना के 2 घंटे के लिए तकरीबन छोड़ देती हूँ। देखें आप। और साथ ही में मैंने चने बांटने थे, सफ़र का महीना स्टार्ट हो गया तो मैंने चने भी भिगो के रखे हुए थे रात से। और मुझे साथ में और भी काम कर रही थी तो मुझे भूख लगने लगी। भूख मुझे बहुत जल्दी लग जाती है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट ले ली जाए, इसके बाद बाकी का काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये रिफ्रेशमेंट की और बाकी घर के काम किए। और यहाँ पे सिला के हेयर लगाए हुए 2 आवर्स हो चुके थे। तो देखिए हमने ऑयल इस तरह लगाना था कि ताकि वो बाल जज़ब कर ले। अगर बाल जज़ब नहीं करेंगे तो बालों को वो प्रोटीन नहीं मिलेगा। और उसके बाद मैं इसको अंडा दही लगाती होती हूँ। अगर मैंने अंडा दही ना लगाना हो तो फिर मैं एलोवेरा यूज़ करती हूँ, साथ में बादाम और नारियल का तेल यूज़ करती हूँ, जो इसके बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और शाइन करता है। तो ये मैं इसके लिए मस्ट ही यूज़ करती हूँ। इसको शौक भी है लॉन्ग हेयर्स का, तो ये छोटी छोटी टिप्स मैं यूज़ करती हूँ ताकि इसके बाल हेल्दी रहें, क्योंकि बड़े होकर तो बच्चे करवाते नहीं हैं। तो इस एज में मैं इसके बालों का खूब ख्याल रखती हूँ। तो मैंने अंडा दही भी अच्छे से लगा के इसको ब्रश कर दिया था और उसको फिर बन बना छोड़ देती हूँ। अगर आपने बहुत भी टिप्स यूज़ की होंगी, आप शायद अंडा दही में ऑयल लगा के यूज़ करते होंगे, उस तरह से बालों को वो प्रोटीन नहीं मिलता। अगर आप इस तरह से एक बार लगा के ट्राई करेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट खुद ही नज़र आ जाएगा। तो मैं सिला को हमेशा ऐसे ही ऑयल और अंडा दही लगाती होती हूँ ताकि बालों को ऑयल भी मिल जाए और अंडा दही भी मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने इसका ये कंप्लीट कर दिया था। और ये खाली सिला को ही नहीं, मैं अपने भी बालों पे लगाती हूँ। अक्सर अगर बच जाए तो मैं अपने हस्बैंड के और मिन्हा के बालों पे भी लगा देती होती हूँ, क्योंकि ये तो सबके बालों के लिए ज़रूरी है। तो अगर हेल्दी और स्ट्रॉन्ग और शाइनी बाल चाहिए तो फिर ये सब चीज़ें तो मस्ट ही करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे सिला को मैंने लगा दिया था, साथ ही मैंने अपना भी लगा लिया था। सिला बहुत खुश होती, वो उसको लगता है कि एक ही बार लगाने से ना बाल मेरे लॉन्ग हो जाएंगे, तो वो बहुत एक्साइटेड थी। साथ ही में ये हस्बैंड ग्रोसरी करके ले आए थे, तो ये ग्रेप्स लेकर आए थे, तो ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही मज़ेदार थे, मीठे भी बहुत ज़्यादा। तो ग्रेप्स लाए थे, एप्पल लाए थे, टोमेटो लाए थे, क्योंकि मैंने चने मारने थे तो उसके लिए सब सब्ज़ियाँ वगैरह भी ख़त्म हो चुकी थी, सब ले आए थे। तो मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया था और स्टेन करने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा गंदे थे, इनको बहुत अच्छे से मैंने वॉश किया। शायद बाहर डस्ट होती है, पूरा दिन तो मार्केट में पड़े रहते हैं, तो बहुत गंदे थे। अच्छे से मैंने इनको वॉश किया था और स्टेन करने के लिए रख दिया था। तो एप्पल भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे और साथ में टोमेटो भी। और फिर मैंने टोमेटो जो मैंने चनों में डालने थे तो वो भी मैंने कटिंग कर लिए थे। तो 3 मैंने प्याज लिए थे, 3 मैंने टमाटर लिए थे, साथ में धनिया और पुदीना लिया था और थोड़ी सी हरी मिर्चें। और कुछ चने बॉयल हो गए थे, उनको मैंने निकाल लिया था ठंडा होने के लिए, और बाकी के चने मैंने फिर से रख दिए थे। तो साथ ही 2 घंटे हो चुके थे, सिला के हेयर वॉश का टाइम हो गया था। तो और मैंने वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया था। तो आप देखें सिला के हेयर की लुक कितनी अच्छी आई है, कितना शाइन और सिल्क, बहुत ही ज़्यादा सिल्की हो गए थे। इवन के मेरे हाथ में भी नहीं आ रहे थे जब मैं बाल बना रही थी। तो साथ में ये मैंने रेडी कर लिया था और इतना रेडी किया था, तो मेरा तो ये इनको मिक्स करने का दिल नहीं कर रहा था। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मत करो, अगर नहीं दिल चाह रहा तो सारे खा लो, लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही बांटती हूँ ताकि चटपटे से बच्चे खाते हैं तो शौक़ से खाएं, और मुझे खुद भी ऐसे अच्छे लगते हैं। तो मैंने इनको भी अच्छे से फिर मिक्स कर लिया था। बार बार मैं देख रही थी, लेकिन आखिर मिक्स तो करना था। साथ में मिन्हा और सिला भी हेल्प कर रही थी, वो हमेशा मेरी हेल्प करती हैं दोनों। तो फिर मैंने इनको अच्छे से मिक्स किया और जल्दी भी थी, क्योंकि ये बांटने के बाद हमें बाहर ग्रोसरी के लिए भी जाना था। और फिर मैंने अच्छे से इसमें मसाला भी ऐड कर दिया था। मसाला भी ये मैंने खुद बनाया था, कुछ मार्केट से लिया था और कुछ साथ में मैंने खुद ऐड कर लिया था। तो ये बांटने के बाद हमने खाए और साथ ही हम मार्केट चले गए, हमें ग्रोसरी करनी थी। तो जो हमारे घर के करीबी है हम यहीं जाते हैं,
और बच्चों को भी यहाँ जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो टाइम भी कम लगता है क्योंकि जल्दी पहुँच जाते हैं और जल्दी वापस भी आ जाते हैं। सिला तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि उसको हमेशा कुछ ना कुछ नया टॉय या कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो इस दफ़ा उसने कुछ ज़्यादा तो नहीं लिया, लेकिन जो उसके हाथ आए वो छोड़ती नहीं होती। तो यहाँ से मैंने कुछ इसके लिए पोनी वगैरह ली थी स्कूल के लिए, और ज़्यादा ग्रोसरी भी नहीं करनी थी क्योंकि बस जो चीज़ें ख़त्म हुई थी वही लेनी थी। अगर कोई चीज़ें ख़त्म हम साथ साथ ले लेते हैं, मतलब इकट्ठी लेते हैं, लेकिन मिड में फिर चले जाते हैं क्योंकि और भी चीज़ें ख़रीदनी होती हैं, तो एक साथ फिर बर्डन भी नहीं पड़ता। जब हम गए थे मौसम बहुत ही अच्छा था, और जब बाहर आए तो बहुत ही किरकिरा धूप निकल आई थी। तो साथ ही मैंने आपको दिखा दूँ मैंने क्या क्या लिया। मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं ख़रीदी थी, बस ये डिशेस जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जो मैं हमेशा बच्चों के लिए ख़रीदती रहती हूँ ताकि बच्चे कुछ ना कुछ बहाना देख के खाते रहें। तो बस यही थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी, और बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर इसके बाद हमने खाना खाया, और चाय आप सोच रहे होंगे बहुत छोटे सी ली है क्योंकि हम ज़्यादा चाय नहीं पीते, गर्मी का मौसम है, तो बस फिर छोटा ही पैक हमारे लिए चलता है। सब सामान सेट करने के बाद हम इनकी दादू के घर चले गए थे, और मेरा आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। आपको नेक्स्ट व्लॉग का भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।